सिद्धांत जब तक हमारा प्योर नहीं होगा तब तक परिणाम प्योर बनने वाला नहीं है। दूध पानी डालकर उबालो और फिर दही जमाओ, सवेरे कैसी दही लगे, पानी अलग तिर रहा है और दही अलग फैल रही है। पानी अलग दिखे, भगोनी में जमा लो, मटकी में जमाओ, पानी अलग हो जाता दही जमते ही। और दही बिल्कुल ईमानदारी से ये प्रमाण देता है कि मुझ में पानी डाला गया रात को दूध में गर्म करते समय। जिस दूध में पानी नहीं मिलता वो दही में पानी छूटता। अच्छा बोलो कितना नॉलेज है इंद्रदेव को प्रकाश जी, अद्भुत। शास्त्र से ज़्यादा अनुभव की जरूरत है। शास्त्र किसकी समझ में आने वाला, अशास्त्र माने विज्ञान। दही जमाने का जो प्रयोग है वही शास्त्र है। कई महिलाओं का बाप भी दही नहीं जमा पाया, बूढ़ी हो गई, मरने पे आ गई, अचार नहीं डालना सीखी, और डाल भी दिया तो 7 दिन से ज्यादा नहीं चला, सड़ गया, भपूंदा आ गया उसको। ये विज्ञान है। सबके हाथों से अचार भी टिकने वाला। सिद्धांत बिगड़ेगा तो अचार भी, हाँ सिद्धांत बिगड़ा तो दही बनने वाला। हाँ ज्यादा गर्म में डाल दो छाछ, दही जमेगा नहीं। ज्यादा ठंडे में डाल दो, जमेगा नहीं। अब ठंडा और गर्म उसका बीच वाला नमूना निकालो तब जमेगा। आ जाओ मैदान में, कौन सुजानकार है मेरी बराबर, दही जमा लो शाम को, पतो चल जाएगा सबरो दही कितको अच्छो बनेगो। मेरे हाथ को दही बड़ो कतलेआम बारो बने, बिल्कुल बर्फी के से पीस निकले महाराज। शुरू में हमने आश्रम बनाया महाराष्ट्र में। अब जो कोई आवे महाराष्ट्र में, महिला बुढ़ी बुढ़े जवान, उनको आवे ही ना, तो फिर हमने कहा दूध का तो नाश हो जाएगा, ये तो पी के भी बच रहा है। तो फिर हमने हथियार संभाले भोजनालय के। दूध गर्म करने भी आना चाहिए, दूध गर्म करना भी सबको आता। हाँ कई लोग ऐसा दूध गर्म करते हैं कि पिया नहीं जाता, बांस मारती है, वो कच्चे का कच्चा ही रहता है और उबाल आ जाता है। दूध उफन गया पर उबला नहीं, बना नहीं, पका नहीं। दूध की तासीर यही है कि वो धीमी अग्नि पर ही पकना चाहिए। अच्छा कुछ लोग फुल गैस कर देते हैं, उबाल आ गया, रख दिया, धर दिया, चल चूल्हे में जाओ, भाड़ में निकलो, सोनो है मुँह तो जल्दी से जल्दी। संपूर्ण गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, संपूर्ण गोकुल में। सारे देवताओं ने सेवक रूप धारण किया हुआ है। कुबेर जी, प्रकाश जी कुबेर बन के नहीं आए गोकुल में, दर्शनार्थी बन के आए। इंद्र बन के नहीं आया, दर्शनार्थी बन के आया। धर्मराज बन के नहीं आए, दर्शनार्थी बन के आए। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, असली लाभ अगर लेना है कथा का या वृंदावन का, तो कथा में सिर्फ श्रोता बन के जाइए और वृंदावन में भगत बन के आइए। सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त होता है। पर आप कथा में श्रोता कम और वो ज्यादा बन के आते हैं जो घर पे हैं, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। सारे देवता शरणार्थ वेदम दर्शन पुण्यम, लाइन में खड़े हैं, सब गिड़गिड़ा रहे महाराज, और दर्शन किसी को मिल नहीं रहा। तो नंद बाबा के द्वार पर जो ब्राह्मण आचार्य खड़े हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें दर्शन करना है तो क्या करें। ब्राह्मण कहते हैं यथा गम्यम अनिरितम सेवा न दर्शितम सखाम, जाओ सेवा करो अंदर। और आप ध्यान रखना विकास महोदय, बच्चा जब पैदा होता है तो पिता से पहले बच्चे को दाई देखती है, साफ सफाई करने वाली देखती है, महतरानी, नर्स जिसे कह लो, आज आप कैसे भी समझ लो, बस
बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे पिता से पहले वो लोग देखते हैं जो उसकी साफ सफाई करने के लिए पहले से निश्चय किया गया है। तो कौन? इंद्र, कुबेर, धर्मराज, ये सब गांव सेवक बन के आए और उन्होंने कहा मैं धोबी हूँ, मैं मेहतर हूँ, मैं नाई हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। किसी ने रोका ही नहीं, अंदर महल में प्रवेश हो गए और लाला के इतने निकट चले गए। निर्वस्त्र दृश्यम, बिना कपड़ों के भगवान को देख लिया। अब बोलिए, किसी दिव्य महापुरुष को बिना वस्त्र के देखने वाला सबसे बढ़िया पुण्य आत्मा होता है। चाहे वो जितना भी दुखी हो, चाहे जितना गरीब हो, परेशान हो, पर वो बहुत पुण्य आत्मा है जिसने महापुरुष को निर्वस्त्र इस रूप में देखा। मेरे परमात्मा कृष्ण को आज सब देवताओं ने निर्वस्त्र उपस्थित होकर दृश्य दर्शन देखा। आहा, अधर्लिंगो न वस्त्राणाम तदम विश्व युक्तो न रजः। भगवान और भगत के बीच में पर्दा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सब स्पष्ट चाहिए, क्लियर चाहिए। भगवान भी छुपाते हैं आजकल के और भगत भी छुपाते हैं, इसलिए सब गड़बड़। छुपाइए मत, अगर आपके अंदर है उसे जरूर प्रस्तुत कीजिए। उसे स्वीकार भगवान करे ना करें, उसे भगत स्वीकार करे ना करें, पर आप प्रस्तुत करो। आप उसको ऐसे छुपाओ मत। क्यों? आप देखना, सब चीज छुपाने से अच्छी रहती नहीं रहती है। अच्छा बोलो, आप ही बताना, बीमारी छुपाना अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। दोस्त छुपाना? पर सब छुपाते, दोस्त कौन बताएगा अपना? भाई दोस्त कौन बताता है? बेटा बाप को झूठ बोलता है कम से कम 10 साल। पापा तुम्हारी सौगंध है, पापा तुम्हारी सौगंध है, मैंने ना पी और पी के आया। मम्मी मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने कभी झूठ बोली तो उसे बताओ। मम्मी को डायरेक्ट हरिश्चंद्र की बुआ समझ रहा है वो। मम्मी खुद इतनी झूठी है और झूठी के पेट में सच्चा कहां से पैदा होगा? मम्मी तेरी सौगंध, मैंने तंबाकू ना ही खाई और खाइए खाता है। 10 वर्षों तक झूठ बोलता रहता है और अज्ञानी बनता रहता है। जैसे 11वां साल लगता है अपने आप दोष बाहर आ जाता है। ये मेरी तरफ से नहीं है प्रमाण पत्र, ये मनुस्मृति का प्रमाण पत्र है। यदहम दोषम एकादशो कृतपन्नि युक्ताम। अगर आपके पास में छल कपट की झूठ की विद्या है तो वो 11 साल से ज़्यादा फलित होने वाली नहीं है। आपके पास में तप जप अगर झूठा है तो वो भी 11 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अगर आप 11 साल के लिए पहलवानी करते हैं और झूठे मूठे दाव पेच मार के किसी पहलवान को हरा देते हैं तो वो पहलवानी भी नहीं चलनी है। अगर आपने झूठ सच करके उल्टा पुल्टा करके धन कमा लिया है तो वो धन भी 11 साल से ज़्यादा सुरक्षित रहने वाला नहीं है। पोल खुलेगी, लफड़े में जाएगा, पकड़ा जाएगा और तकलीफ कुछ होगी, धन तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा 12वें साल में। ये मनुस्मृति कह रही है। इसीलिए हमको लंबे समय तक धन के साथ, कर्म के साथ, परिवार के साथ, औलाद के साथ सुखी रहना है तो हमको सच्चा ही व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते रहना है, तब हम जाके संपन्न होंगे। 10 साल का बेटा हो जाए तुम्हारा फिर और 10 साल चुन लो, 11 साल का बेटा हो जाए तो और 9 साल चुन लो, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आपके कर्म में खोट है तो 19 वर्ष का बेटा तुम्हारा नहीं सुनेगा, तुम्हारा रहेगा नहीं। ये ध्यान रखो, अगर तुम्हारा कर्म सत्य है, कमाई सत्य है, आचरण सत्य है तो तुम्हारा 100 साल तक बेटा तुम्हारा रहेगा, वो किसी और का हो सकता नहीं है।